मैंने अपने कुछ क्लाइंट से पूछा कि आप लोग फ्रीलांसर्स को रिजेक्ट किस वजह से करते हो, स्पेशली पाकिस्तानी और इंडियन फ्रीलांसर्स। और उन गोरे क्लाइंट्स ने जो जो चीजें मुझे बताई हैं वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये वही सब चीजें हैं जिसकी वजह से ये गोरे क्लाइंट्स हम लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं और किसी और कंट्री के फ्रीलांसर्स को प्रेफर करते हैं, लाइक फिलीपींस और भी बहुत सारी ऐसी छोटी कंट्रीज हैं जिनके फ्रीलांसर्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को जो जो चीजें बताऊं एक नोटपैड के ऊपर लिखना शुरू कर दें और इन सब चीजों के ऊपर काम करें और कोशिश करें कि ये गलतियां दोबारा कभी मत करें। मेरा नाम है सुभान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। इस वीडियो को भी लाइक कर दें क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहली जो उसने मुझे चीज बताई है वो उन लोगों के लिए है जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि फाइवर, अपवर्क। अब मेरे जो कुछ क्लाइंट्स हैं वो फाइवर, अपवर्क से भी हायरिंग करते हैं, क्योंकि जिसको एक बार लत लग जाए ना कि कम प्राइस के अंदर वो एक अच्छा काम करवा सकता है, तो फिर वो फ्रीलांसर्स को ही हायर करते हैं। स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, फिलीपींस, बांग्लादेश है और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं। यहाँ के फ्रीलांसर्स कम पैसों में अच्छा काम करते हैं। तो अगर आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज जो उसने मुझे बताई है वो ये है कि मेजॉरिटी लोगों के जो प्रपोजल्स होते हैं वो जेनेरिक होते हैं। लाइक आपने एक टेम्पलेट क्रिएट करके रखा हुआ है, आप वही सेम टेम्पलेट हर क्लाइंट को छापते रहते हैं, उसके अंदर छोटी मोटी चीजें चेंज की हैं और आपने सेंड कर दी है। अब बेशक आप वो टेम्पलेट एआई से लिखवाएं या फिर आपने खुद लिखा हुआ है, क्लाइंट्स को कुछ ना कुछ पता चल जाता है। और स्पेशली एआई जनरेटेड कंटेंट का तो अब हर किसी को पता चल जाता है, एक नॉर्मल बंदे को भी पता चल जाएगा कि ये जो आर्टिकल है या ये जो प्रपोजल है ये एआई जनरेटेड है। लेकिन अगर आपने वो खुद भी लिखा है तो आपने अगर उसे इतना ज्यादा कस्टमाइज किया हुआ है कि वो ऐसे लगे कि उसी स्पेसिफिक जॉब के लिए ही लिखा गया है, तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सब लोग आपकी तरह ज़हीन तो नहीं होते ना, तो मेजॉरिटी लोग यही करते हैं कि उन्होंने गूगल से कहीं देखा, उन्होंने किसी वीडियो के अंदर देखा और वही सेम टेम्पलेट उन्होंने कॉपी किया और वही उन्होंने प्रपोजल के अंदर सेंड करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्लाइंट्स ट्रस्ट नहीं करते, स्पेशली पाकिस्तानी और इंडियंस के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर यही काम सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, उसने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई है जो कि मेरे लिए काफी शॉकिंग थी। उसने कहा कि अगर लेट्स सपोज मैंने कोई जॉब पोस्ट की है और वो जॉब पोस्ट करते ही, मतलब अगर मेरे पास 5-10 लोगों ने पहले 5 मिनट के अंदर ही अप्लाई कर दिया है तो मैं उन प्रपोजल्स को भी नहीं देखता। उसने बताया कि मेरी अगर जॉब पोस्ट इतनी है कि उसको मतलब गूगल भी बता रहा है कि इसको रीड करने में 3 मिनट लगेंगे, तो कैसे उस बंदे ने वो रीड किए बगैर, वो रिक्वायरमेंट रीड किए बगैर कैसे उसने 5 मिनट के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया, उसने सारी चीजें रीड भी कर ली, उसने मेरे बिजनेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले ली, कैसे कर लिया। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो आई थिंक आज से पहले आपने कहीं नहीं सुना होगा। तो इस चीज के ऊपर भी आप लोग काम कर सकते हैं कि कोशिश करें कि अगर जॉब प्रपोजल सिंपल सा है, मतलब 2-4 लाइंस उसके अंदर लिखी हुई आप पढ़ें और फौरन ही उसके ऊपर अप्लाई कर दें। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप जॉब पोस्ट जो देख रहे हैं उसके अंदर देखें, अगर 2-4 लाइंस उसके अंदर लिखी हुई है तो आप उनको रीड करें अच्छे तरीके से और फिर उसके बाद जॉब पे अप्लाई करें। और अगर कोई जॉब पोस्ट बड़ी है तो प्रॉपर उसे रीड करने में टाइम स्पेंड करें, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा आपने प्रपोजल लिखना है जो उसी स्पेसिफिक जॉब पोस्ट के ऊपर ही बेस्ड हो। बेशक आपको वो मैनुअल ही लिखना पड़े तो कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जल्दी अप्लाई नहीं करना चाहिए, मैं जस्ट ये कह रहा हूं कि कम से कम एटलीस्ट उस जॉब पोस्ट को पूरा पढ़ें। अगर वो काफी लंबी जॉब पोस्ट है तो आपको ऑब्वियसली टाइम लगेगा, आप कैसे 5 मिनट के अंदर अप्लाई करेंगे। सेकंड एक बहुत बड़ी रीजन है जिसकी वजह से गोरे जो है वो पाकिस्तानी इंडियंस से जरा थोड़ा सा दूर भागते हैं, वो ये है कि इनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होते। अब ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई इतनी ज्यादा एजुकेशन नहीं है, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने एक स्किल सीखा यूट्यूब से और फौरन ही आप उसे बेचना शुरू कर दिया, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मैं आपको सजेस्ट करता हूं, हमेशा पहले भी अपनी वीडियोस में करता रहा हूं कि कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करें। कम्युनिकेशन में सिर्फ इंग्लिश ही नहीं आती, इसमें और भी बहुत सारे एथिक्स होते हैं कि किस तरीके से आपने क्लाइंट से बात करनी है, किस तरीके से आपने उसको क्लोज करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये जो पुअर कम्युनिकेशन है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं समझता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया के फ्रीलांसर्स के अंदर है। आप ऑब्वियसली आप इसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे, कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएंगे, अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाएंगे। तीसरा जो प्रॉब्लम मुझे उस क्लाइंट ने बताया, गोरे ने, वो ये बताया कि भाई इन लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है काम का, इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इनकी फाइवर प्रोफाइल, अपवर्क प्रोफाइल पर कई सालों के एक्सपीरियंसेस लिखे होते हैं, लेकिन इनके पास होता कुछ नहीं है। अब आप जिस बंदे को सर्विस देने जा रहे हैं ना, उसे एटलीस्ट उस काम का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा और वो जब आपसे बात करेगा उसे फौरन पता चल जाएगा कि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है या नहीं है। इसी वजह से झूठ लिखने की जरूरत ही नहीं है, कुछ और लिख दें उसकी बजाय। जरूरी नहीं है कि आपने 2 साल का 5 साल का एक्सपीरियंस लाजमी अंदर घुसाना है, ये चीज जरूरी इतनी नहीं होती। और दूसरी चीज, आपने कोई स्किल सीखा है और स्किल सीखते ही आप लोग मार्केट प्लेसेस के ऊपर जाके बैठ गए, आपने कभी वो स्किल प्रैक्टिस ही नहीं किया, लोकल मार्केट में भी आपने किसी को सेल करके नहीं दिया, आपने कोई काम भी नहीं किया उस स्किल के ऊपर, आप सिंपली जाके प्रोफाइल बना के उसके ऊपर बैठ गए कि भाई अब मैं रेडी हो गया, मुझे काम दो। तो यकीन करें अगर आपको वो प्रोजेक्ट मिल भी गया ना, आपने वो प्रोजेक्ट बर्बाद करके
नेगेटिव रिव्यू लेके साइड पे होने। तो इससे बेहतर चीज ये है, आप जो भी स्किल सीख रहे हैं, बेशक वो छोटा स्किल है या बड़ा स्किल है, आप उसके ऊपर टाइम स्पेंड करें और उस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद आप वो सर्विसेज फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से पहले आप लोकल मार्केट के अंदर सेल करके देखें। अगर आपको ये प्रॉब्लम है ना कि कोई मुझे क्लाइंट नहीं मिलता, मैं किसको सेल करूं अपनी सर्विस, आप फ्री में किसी को सर्विस देके देख लें। इससे आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होगा। और पोर्टफोलियो से ही मैं यहां पर आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि आप लोगों को मैं पहले अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं कि आपको अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट लाजमी बनानी चाहिए। बेशक आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं या डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग कर रहे हैं, आपके पास पोर्टफोलियो वेबसाइट होनी चाहिए। अगर आप लोगों को पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी नहीं आती तो आप लोग हमसे बनवा लें पोर्टफोलियो वेबसाइट। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पोर्टफोलियो वेबसाइट बना के दे देंगे, जिसका लेआउट भी बहुत अच्छा होगा और वो पोर्टफोलियो वेबसाइट आपकी वर्थ में थोड़ा सा इजाफा करती है। क्लाइंट्स आप पे ट्रस्ट करते हैं और वहां पर आप अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, आपने छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट्स किए हुए वो आप वहां पर लिस्ट कर सकते हैं। तो वेबसाइट क्रिएशन हम आपको फ्री करके दे देंगे। आपको बिल्कुल भी इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं किस डेवलपर को हायर करूं, वो कैसे बनेगी, कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ हमें होस्टिंग एंड डोमेन लेके दे देनी है और हम आपको फ्री वेबसाइट बना देंगे। लेकिन उसका प्रोसीजर मैं आपको समझा देता हूं। आपने जाना है hostinger.com/letsandcover। इस लिंक के ऊपर आप जाएंगे। लिंक के ऊपर जाने के बाद आपने क्लेम डील के ऊपर क्लिक करना है और आपने पैकेजेस के अंदर जाके आपने बिजनेस प्लान को सिलेक्ट करना है। बिजनेस प्लान के अंदर ये बेनिफिट है कि आपको आपकी प्रोफेशनल ईमेल्स भी मिल जाती हैं। आपकी साइट के अंदर कोई प्रॉब्लम आए तो आप बैकअप भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर होस्टिंगर बिल्डर भी है, आप एआई के थ्रू भी अपनी साइट वगैरह बना सकते हैं। वैसे हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी साइट खुद बना के दे देंगे। और बिजनेस प्लान को आपने सेलेक्ट करना है, कूपन कोड आपने यूज करना है लेट्स एंड कवर। इसके बाद आपने सिंपली जैज कैश अपने कार्ड से पेमेंट कर ले। कार्ड से पेमेंट कर ले, वो फौरन हो जाएगी। लेकिन याद रहे कि ये जो फ्री वेबसाइट वाली ऑफर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लिंक यूज करेंगे hostinger.com/letsandcover। अगर आपने ये लिंक यूज किया है तो फिर आपको ये ऑफर मिल जाएगी। आपने सिंपली इनवॉइस हमारे व्हाट्सएप के अंदर शेयर कर देनी है। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये आपकी एक प्रॉब्लम तो मैंने यहां पर सॉल्व कर दी है कि आप किस तरीके से पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे और किस तरीके से आप लोगों की वर्थ इंक्रीज होगी। अपनी वेबसाइट क्रिएट करके आप क्लाइंट्स को शो कर सकते हैं कि आपने ये काम किया हुआ है और आपकी एक प्रॉपर पूरी वेबसाइट बनी हुई है। अब एक और उसने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई कि यार ये जितने भी है ना, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, ये जितने भी है ना, ये सब हमें ओवर प्रॉमिस करते हैं। मतलब हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, लेकिन जब ये करने के लिए बैठते हैं, जब हम इनको प्रोजेक्ट दे देते हैं, फिर इनसे वो काम हो नहीं पाते। वो उन स्पेसिफिक डेडलाइंस को अचीव ही नहीं कर पाते। और ये जो डेडलाइन वाली चीज है, ये बहुत सारे लोगों ने मुझे बताई है कि यार ये जो डेडलाइन है ये सही तरीके से मीट नहीं करते। और डेडलाइन मीट ना करने की सबसे बड़ी रीजन ये है कि आप ओवर प्रॉमिस करते हैं। आप उन्हें कहते हैं कि यार मुझे बस प्रोजेक्ट दे दो, मैं आपके लिए कुछ भी कर लूंगा, ठीक है, मैं सारा दिन रात बैठा रहूंगा। जब आप प्रोजेक्ट ले लेते हैं, आपकी जेब में पैसे आते हैं, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उस चीज को थोड़ा इजी लेने लगते हैं, जिसकी वजह से डेडलाइंस को आप मीट नहीं कर पाते। और यकीन करें कि आपने किसी एक क्लाइंट को डेडलाइन के ऊपर काम सबमिट नहीं किया, वो नेक्स्ट टाइम आपके साथ काम नहीं करने वाला। हाँ, जब तक आप उसकी मजबूरी बने हुए हैं, वो तब तक आपसे काम करवाएगा, लेकिन जैसे ही मजबूरी उसकी खत्म होगी, वो आपको फौरन साइड पे करेगा। क्योंकि ये जो डेडलाइन है, ये प्रोफेशनलिज्म की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप सिर्फ इस छोटी सी चीज को भी फॉलो नहीं कर सकते, इसके ऊपर अमल नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ी रिस्पेक्ट होती है कि आपने जो चीज उससे प्रॉमिस किया है, आप उसे वो चीज प्रोवाइड करें। अगर आप सिर्फ डेडलाइंस को ही मीट नहीं कर पाते, तो आप फ्रीलांसर बनने का ख्वाब छोड़ दें, ठीक है। आप कोई और काम धंधा करें। फ्रीलांसिंग के अंदर आप अगर ये काम करेंगे, आप अपना तो नाम बर्बाद करेंगे ही, आप साथ में पाकिस्तान का भी नाम बर्बाद करेंगे, ठीक है। इसीलिए ज्यादा पैसों के चक्कर में ना कि मैं उस क्लाइंट से भी काम कर लूं, उससे भी ले लूं, उससे भी ले लूं, भाई उतना काम लो जितना आप कर सको, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपने सुन ली। इसके अलावा भी काफी सारी लिस्ट है, मैं इतनी ज्यादा लंबी चीजें आपको बताना नहीं चाह रहा, लेकिन इन सारी चीजों का सॉल्यूशन आपके पास है ऑलरेडी। जो मैंने चीजें बताई हैं, इन सारी चीजों को आप इजीली देख सकते हैं कि यार मेरे अंदर कौन सी वाली मिस्टेक है। क्या मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, क्या मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं है, क्या मैं डेडलाइंस को मीट नहीं कर रहा, मैं ऐसी कौन सी गलती कर रहा हूं जिससे मेरा क्लाइंट जो है वो रिटेन नहीं हो रहा, या फिर मेरा जो क्लाइंट है मुझे नेगेटिव रिव्यूज दे रहा है। तो आपने खुद आइडेंटिफाई करना है, खुद आपने गलतियां खत्म करनी है अपने अंदर से, और आपने सच्चे दिल से होके अच्छा काम करना है। फ्रीलांसर बने, लेकिन अच्छे फ्रीलांसर बने। कोई एक क्लाइंट आपके साथ काम करे, वो जाके 20 और क्लाइंट्स को बताए कि हाँ यार मैंने इस बंदे से ये काम करवाया था, बहुत अच्छा काम किया है, इस बंदे के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, इसके पास एक्सपीरियंस है, ये जो बात करता है वही चीज पूरी करके देता है, डेडलाइन के ऊपर काम सबमिट करता है। ये सब कुछ जब आगे जाके आपके क्लाइंट्स बताएंगे तो आपके पास और ज्यादा क्लाइंट्स आएंगे, ठीक है। और जो प्रोसीजर बताया उससे बाय करके हमें इनवॉइस सेंड कर दें। वेरिफिकेशन के बाद हम आपको पूरी पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करके दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा नाम है सुभान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स एंड कवर। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।